ओके गाइस, तो आई वाज सेइंग आगे जाके मैं आपको कैश बुक का कुछ ऐसा भी सिनेरियो कराऊं, कुछ ऐसे भी सम्स कराऊं जहाँ पे विल बी हैविंग 3 कॉलम्स इन द कैश बुक, बीइंग कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। विल सी डू इट। सृष्टि बेटा पूछ रहे हो कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट वाली एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। मैं भी करवा भी देता हूँ वैसे। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। सिंस देखो बैंक एक एसेट है, बैंक बैलेंस इज एन एसेट। अब हो क्या रहा है कि हमने बैंक से ज्यादा रुपए निकलवा दिए, दैट वाज अवेलेबल इन आवर अकाउंट। फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में ₹10,000 अवेलेबल है, लेकिन हमारी बैंक के साथ टर्म्स अच्छी हैं, सिंस आवर टर्म्स आर गुड, तो हमने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि यार एक बार 5-7 दिन के लिए हमारी ओवरड्राफ्ट ऑडी बना दीजिए। तो बैंक ने कहा ठीक है हम बना देते हैं। तो इन दैट केस जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमारी नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो एसेट का नेगेटिव बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। आप यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक कॉलम। ठीक है। अनिश is also asking some of the transactions, some of the doubts in illustration number 8A। ये लो जी देख लेते हैं illustration number 8A। अनिश चैप्टर कौन सा मुझे लेट मी नो द चैप्टर। लेजर ही है जर्नल का है? अच्छा मेरी बुक में तो सिर्फ 8th ही है, 8th तो है ही नहीं अब। ओके, 8th में यू आर आस्किंग सर अप्रैल 9, अप्रैल 20 एंड अप्रैल 28। अप्रैल 9 में मुझे सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब इसमें क्या है, हमने 8th ऑफ अप्रैल को गुड्स सेल किए हैं, 8th ऑफ अप्रैल को गुड्स सेल किए हैं, तो एंट्री क्या की होगी? एंट्री वुड हैव बीन, लेट्स से दिस इज कैश बुक, this is cash book, bank date, particulars, voucher number, ledger folio, cash column and bank column. Similarly over here, date, particulars, voucher number, ledger folio, cash column and bank column. नितेश इज सेइंग बच्चे आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है। There can be a network issue on your side, my dear. You need to check up with your network issue, my dear. मैंने मेरा नेटवर्क तो चेंज कर ही दिया है, मैंने मेरा नेटवर्क चेंज कर दिया गाइस। अब हो सकता है आवाज क्लियर आ जाए। ठीक है, आई हैव चेंज माय नेटवर्क नाउ। तो मुझे अप्रैल 8 की एंट्री है, सबसे पहले हम अप्रैल 8 की एंट्री देखें तो वी हैव सोल्ड गुड्स फॉर कैश। द जनरल एंट्री फॉर सेम बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिस इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो over here the ledger costing for April 8 will be to sales account for rupees 16,000. This is for April 8. Now April 9 को कह रहा है सेल प्रोसीड्स ऑफ April 8 डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या जो पैसा आपके पास 8th ऑफ अप्रैल का बड़ा है, जो पैसा आपके पास 8th ऑफ अप्रैल का बड़ा है उसको आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। दैट मींस द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स, द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स, मैं यहाँ पे जनरल एंट्री लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रुपीज 16,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रुपीज 16,000। तो यार
जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना, कॉन्ट्रा मतलब जहाँ पे हम दो अकाउंट्स बना रहे हैं और दोनों में वो एंट्री दोनों अकाउंट्स में होगी, कैश में भी और बैंक में। अब इसका एक तरीका है, एक इजी सा तरीका है इसको करने का। जिन स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रा में प्रॉब्लम है, जिन स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रा एंट्रीज में प्रॉब्लम है, दे नीड टू लिसन वेरी केयरफुली। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां से आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपको एक बार कौन सा अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट, अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो आप कैश अकाउंट पे ना कुछ रख दो, दोनों जगह कैश अकाउंट को छुपा दो, कोई स्केल दो दोनों साइड या कोई नोटबुक या कुछ भी रख दो, ठीक है। इजी सा मेथड है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर लेजर अकाउंट्स। क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को छुपा दो। अब बैंक अकाउंट में आएगा क्या, नहीं बैंक अकाउंट में बैंक तो आएगा नहीं, आएगी सिर्फ और सिर्फ कैश वाली एंट्री। और क्या रहेगा, टू कैश, तो सर टू कैश वाली एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। अब कैश कॉलम तो हमने छुपाई रखे, अमाउंट वहां पे आ जाएगा बैंक कॉलम, ₹16। बैंक अकाउंट में एंट्री होगी है। अब क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। क्योंकि हमने कैश अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट को छुपा दो, जो स्केल आपने पहले कैश पे रखा हुआ था अब बैंक पे रख दो। अब हमें क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम। तो कैश अकाउंट में यानी कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा, कैश अकाउंट में कैश तो आएगा नहीं, क्या रह गया, बाय बैंक रह गया। तो सर 9 अप्रैल को बाय बैंक आ जाएगा कैश कॉलम में, क्योंकि बैंक अकाउंट तो अपन ने छुपाए रखा है। Therefore, this becomes your contra. I hope this is clear, Anish. Let me know. मृदुल बच्चे अब आवाज क्लियर आया हो? Okay. Now come to April 20. Check received from Ajay and goes to Vijay. अप्रैल 20 से पहले अप्रैल 17 की एंट्री देखो। Received a check from Ajay, not banked. अप्रैल 17 की एंट्री, अप्रैल 17 की एंट्री है, received a check from Ajay which was not banked। मतलब आपने अजय से चेक तो रिसीव कर लिया, आपने मुझसे चेक तो रिसीव कर लिया, लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। आप एंट्री क्या करेंगे, इनकेस अगर आप डिपॉजिट करवा देते तो एंट्री वुड हैव बीन बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय। लेकिन अब क्योंकि आपने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो वो चेक इन हैंड आपके पास पड़ा है, एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड डेबिट टू अजय। 17 अप्रैल की एंट्री अगर हम देखें, 17 अप्रैल की एंट्री देखें तो द एंट्री इज चेक इन हैंड टू अजय, जितने का भी चेक। दिस इज फॉर 17 अप्रैल ना, जनरल एंट्री। 20 में कह रहे हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स्ड टू विजय। एंडोर्स का मतलब होता है मुझे पास ऑन करना। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे 20,000 रुपीज लेने हैं, मैंने आपको 20,000 का चेक दे दिया, आपने आगे ये 20,000 रुपीज किसी और को दे दिए, तो आपने ये जो 20,000 का चेक है ये आगे पास ऑन कर दिया, ये आपने आगे पास ऑन कर दिया। दैट मीन्स यू हैव पेड अ चेक टू द अनदर पर्सन टू बी एंडोर्स मीन्स टू पास ऑन। एंट्री फॉर द सेम शैल बिकम, रिसीव कौन कर रहा है, चेक विजय कर रहे हैं, देयरफॉर विजय डेबिट टू, आपके पास से क्या गया, पैसा गया नहीं, आपके पास से चेक इन। तो ना ही तो इसकी कैश बुक में कोई एंट्री होगी और ना ही इसकी कैश बुक में कोई एंट्री। इसकी हम अलग से एक बुक बनाते हैं जर्नल प्रॉपर, इनकी एंट्रीज बच्चे वहां पे हो जाएंगी कि हमने अजय से इतने पैसे लेने से ले लिए, चेक ले लिया और विजय को ये चेक पे कर दिया। तो इनकी एंट्रीज बच्चे अलग से जब हम जर्नल प्रॉपर बनाएंगे तो वहां पे होंगी, ठीक है। और अगर लेजर अकाउंट बनाएंगे पर्सन का तो वहां से वो स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। अप्रैल 28 with the bank notifies that Prem's check has been dishonored, bank charge ₹20 on this check। हमने 26 की एंट्री में देखो हमने 26 की एंट्री में प्रेम से एक चेक रिसीव किया for rupees 4150 and send it to bank immediately।
वी हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड वी हैव सेंट इट टू बैंक इमीडिएटली। जैसे हमने इसको बैंक इमीडिएटली भेजा होगा, जैसे हमने इसको इमीडिएटली बैंक में भेजा होगा, तुमने क्या सोच के भेजा होगा? हमने ये सोच के भेजा होगा कि जैसे हम चेक की बैंक में भेज रहे हैं, उसी टाइम उसी मोमेंट में हमारे पास पैसे आ गए। प्रेम हमें चेक देकर गया, दैट इज वी हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम और 4150। अब वो जो 4150 रुपीज है का चेक है, वो हमने अपने एम्प्लॉय को दिया और कहा जाइए बैंक में जाके डिपॉजिट करवा। भाई जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराओगे तब तक आपके अकाउंट में रुपए कैसे आएंगे? गेटिंग राइट? यस और नॉट व्हाट आई एम सेइंग? आपको प्रेम चेक देकर गया, अब आपको पैसे चाहिए, तो जो आपके पास चेक है, आपने अपने एम्प्लॉय को, यानी फॉर एग्जांपल मुझे, मैं आपका वो एम्प्लॉय तो हूँ, ठीक है? यस, गुड कशिश, गुड। तो आपने मुझे वो चेक दिया और कहा मिस्टर ए जाओ ये बैंक में चेक ये डिपॉजिट करवाया अपने अकाउंट में। तो मैं चला गया, पीछे से आपने एंट्री पास कर दी होगी। आपने एंट्री क्या पास की होगी? आपने ये सोचा होगा ना कि यार प्रेम के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, प्रेम के अकाउंट से निकल के हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए। तो अकॉर्डिंगली आपने ये सोचा होगा कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा और पैसे आ गए प्रेम से। आपने एंट्री पास कर दी होगी 26 को, आपने एंट्री 26 को पास कर दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम। ध्यान से सुनना इस एंट्री को, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम। आप 26 अप्रैल में लेजर क्वेश्चन क्या करेंगे? कैश बुक में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट में बैंक तो आएगा नहीं, तो क्या रहेगा? टू प्रेम। तो 26 अप्रैल को आप लिख देंगे टू प्रेम 415। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस। लेट मी नो, क्या 26 अप्रैल वाली एंट्री क्लियर है? बोलो यार। दिव्यम सेज ओके, अनिश यस यस यस, ओके, दैट इज क्वाइट ओके, ठीक है, क्वाइट ओके, चलो ठीक, ठीक है। अब बात आती है 28 अप्रैल की। 28 अप्रैल को हुआ ये कि जो चेक हमने बैंक में भेजा था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर क्यों हुआ होगा? क्योंकि किसके अकाउंट में रुपए नहीं होंगे? आवर्स अकाउंट या फिर प्रेम्स अकाउंट। व्हाई वुड अ चेक बी डिसऑनर्ड? हम किसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे? इन आवर्स अकाउंट और इन प्रेम्स अकाउंट। यस यार, बैंक में आप लोगों ने मेरे को भेजा और कहा सर प्रेम के अकाउंट से पैसे निकालकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। मैं ये चेक बैंक वालों को दिया, बैंक वालों ने देखा कि प्रेम के अकाउंट में रुपए नहीं है। जब प्रेम के अकाउंट में रुपए नहीं है, दिवालिया है, बैंकक्रप्ट है, या फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसे ही है, तो चेक डिसऑनर हो। और चेक डिसऑनर की अभी तक हमने एंट्रीज की है कि जो एंट्रीज होती है वो रिवर्स हो जाती है। एंट्रीज होती है जनरली 98% केसेस में वो रिवर्स हो जाती है। Therefore the entry for the same becomes, the entry for the same becomes frame to बैंक रुपीज 415। नॉर्मली एंट्री ये हो जाती है, ठीक है। और 28 तो अब हुआ ये कि भैया बैंक ने बोला हम बेले बैठे हैं क्या हम लोग फ्री है? बैंक ने कहा आप लोग हमारे पास ऐसे ऐसे पर्सन्स के चेक ले आते हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इसकी सजा एक बार आपको मिलेगी। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने आपके एंटी डिवोर्स 4150 से यही की, बैंक ने आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट से यानी अपने अकाउंट से 20 रुपए और काट लिए एज अ पेनल्टी, काट ली। देयरफॉर देखो हमारे बैंक से बैलेंस डिक्रीज 4150 के साथ साथ 20 रुपीज का और हो गया। तो यानी हमारे बैंक से बैलेंस चला गया 4170 का। अब एक बात बताओ यार, ये जो 20 रुपए लगे क्या ये हमारी गलती की वजह से लगे क्या? मुझे बताओ,
ये जो 20 रुपीज की पेनल्टी लगी, ये हमारी गलती थी जो बैंक ने हमसे चार्ज कर ली? नो। ये किसकी वजह से लगा? ये किसकी वजह से लगा? प्रेम की वजह से लगा, ठीक है। लेकिन बैंक में तो हम गए थे ना यार, बैंक किसको जानता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और प्रेम का अकाउंट किसी दूसरे बैंक में, पीएनबी में चेक तो मैंने डिपॉजिट करवाया था, बैंक तो हमें जानता है, बैंक तो हमें जानता है बच्चे, प्रेम को थोड़ी ना जानता है। बैंक तो 20 रुपए किससे लेगा? बैंक तो हमसे लेगा, वो अलग बात है। अब ये बताओ, जो 20 रुपए क्या वो आप अपनी पॉकेट से दे दोगे? एक बार तो दे दोगे, लेकिन अल्टीमेटली रिकवर किससे करोगे? अल्टीमेटली यू विल रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम प्रेम, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली प्रेम को जहां पे आपने रिवर्स किया 4150 से, यहाँ पे 20 रुपीज और ऐड कर दो। हेंस इस केस में जो डिसऑर्डर की एंट्री होगी दैट विल बी प्रेम्स डेबिट 4150 सॉरी 4170 टू बैंक अकाउंट 41। यहाँ पे आप एंट्री पास कर देंगे 28 को बाय प्रेम रुपीज 417। मुझे सिस्टर ने बीच में क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इज मेंट बाय वाउचर नंबर, व्हाट इज मेंट बाय वाउचर नंबर? तो इसमें दो छोटी छोटी चीजें हैं। आई नीड टू टेल यू बिकॉज यू हैव एन इकोनॉमिक्स क्लास जस्ट आफ्टर दिस, so I'll be leaving you in a very short duration। बच्चे वाउचर नंबर एक ऐसा रिसीट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपने ये एंट्री को रिकॉर्ड किया। क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में शॉप पे क्या होता है, आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं, कोई भी कहीं से भी कोई भी कैश आता है या बैंक में पैसे आते हैं, तो आप उसका एक छोटी सी स्लिप बना देते हैं आपने अपने रिकॉर्ड लिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप वो एंट्रीज सारी की सारी टैली कर पाए और आप अपना कैश टैली कर पाए, आपके पास रिकॉर्ड रहे। शायद आपको ध्यान हो, मैंने कहा था अगर आप एक फॉर्म में अकाउंटेंट है, आपको आपको आपके बॉस ने 10,000 रुपीज दे दी और कहा ये महीने भर का खर्चा इससे चला लेना, जो भी फैक्ट्री में चाय का खर्चा हो तो डेली बेसिस पे आप दे देना, यार हम किस किस पे करेंगे, लेकिन उन 10,000 रुपए का हिसाब किताब रख लेना। तो आपने क्या किया, जैसे जैसे आप पर्सनस को रुपए देते गए, आपने उन वाउचर्स पे, उन छोटी छोटी स्लिप्स पे आपने लिखा कि पेड 40 एक्सपेंसेस टू XYZ और नीचे XYZ के साइन करवा लिए। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग चार्जेस, तो नीचे इलेक्ट्रिशियन के साइन करवा लिए, दैट इज वाउचर। तो ये जो कैश की एंट्री हुई कौन से वाउचर नंबर से है, ये आप इसको क्रॉस टैली कर सकते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पे मैंने लेजर फोलियो क्यों लिखा? सर हम लोग बना भी लेजर अकाउंट्स रहे हैं और आपने यहाँ पे लिख भी लेजर फोलियो दिया, तो ये गलत है क्या? यहाँ पे तो फिर जर्नल आना चाहिए। नहीं, हम लोग लेजर नहीं बना रहे हैं बच्चे, वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट कैश बुक। पहले हमने जर्नल बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर उसके बाद एक सेपरेट बुक बनाई जहाँ पे एंट्रीज लेजर से हो, जहाँ पे एंट्रीज लेजर से आई, या फिर ये कह दो कि ये वाली एंट्रीज लेजर में जाएंगी, ठीक है। I'll tell you this after a lecture, after 2 or 3 lectures I'll let you know the meaning of the same, ठीक है। एक बार मुझे करवाने दो, आप लोग बेसिक्स पे आओ, फिर जब एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर हम इसको आगे इसके और डीप में जाए, ठीक है। I hope this is okay guys. Any other problem if you have you can ask me, and on the basis of this, on the basis of this, what you have to do is you have to you have to prepare you have to prepare cash book, you have to prepare cash book based on unsolved question number 6, unsolved question number 7 and unsolved question number 8। तीन 8 का आई मीन तीन अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, 6, 7 एंड 8 थी, उसके बेसिस पे कैश बुक बनानी है। यस माय डियर कशिश, यस वाउचर की सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही होती है, यहाँ पे तो हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, तो अभी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन वाउचर नंबर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही होती है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं बेटा, वाउचर नंबर को हम लोग प्रैक्टिकली बनाते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे हर रोज कैश की
कैश के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है उनको। तो उसके लिए एक अलग से वाउचर रिसीट वाउचर बुक बनवाते हैं, जिससे कि हाँ ये खर्चा हो गया तो उस वाउचर में लिख दो। ठीक है। अब अपने आई थिंक इन केस अगर आप अपने पापा से पूछेंगे तो शायद ही विल बी एबल टू टेल यू कि जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है, क्योंकि उनको आइडिया होगा इस चीज का। जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है बेटा, वो वाउचर्स बनाती हैं कि हाँ इस दिन हमारा कैश में ये खर्चा हो गया, इस दिन हमारे पास ये पैसे आ गए, तो वो एक पेज पे एक स्लिप पे नोट करते रहते हैं हेड वाइज। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे उसको क्रॉस टैली करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो कैश है मिसमैच कर रहा हो या टैली नहीं कर रहा हो, तो उससे हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय, थैंक यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं यार सभी, सही है ना वैसे? यू हैव एन इकोनॉमिक्स क्लास टू गो विद, सो आई टेक अ लीव माय डियर। ओके बाय, डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली। हाँ।